राजस्थान संस्कृत अकादमी के तरफ से विशिष्ट व्याख्यान माला आयोजित की गई है। इसके संदर्भ में परिप्रेक्ष्य में मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के न्याय विभाग के आचार्य पद का कार्य कर रहा हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर विष्णुपद महापात्र है। मैं इस विशिष्ट व्याख्यान माला में वर्तमान संदर्भे न्याय वैशेषिक दर्शन की क्या उपयोगिता है, उपादेयता क्या है, ऐसे विषय को यहाँ पर उपस्थापित करने का प्रयास कर रहा हूँ। विशेषतः हमारे भारतीय दार्शनिक परंपरा में न्याय वैशेषिक दर्शन की एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि हमारी जो विद्या स्थान हैं वो 18 हैं। कहीं कहीं हम शास्त्रों में 14 विद्या का स्थान प्राप्त करते हैं, फिर भी पुराण आदि का जब अवलोकन करते हैं तो उसमें हमें 18 विद्या का स्थान प्राप्त होता है। अंगानि वेदाश्चत्वारः मीमांसा न्याय विस्तरः पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्याहेता चतुर्दशः आयुर्वेदो धनुर्वेदः गांधर्वश्चेति ते त्रयः अर्थशास्त्रम तो विज्ञेयम विद्याष्टादशैवतु। इन 18 विद्याओं में हम लोग जो न्याय विस्तर शब्द है, उस न्याय विस्तर को हम यद्यपि हम कणाद शास्त्र के रूप में भी जानते हैं और न्याय शास्त्र के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि कणादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्रोपकारकम, इस वचन के आधार पर कणाद शास्त्र महर्षि कणाद के द्वारा प्रणीत है और हमारे जो अक्षपाद गौतम हैं उनके द्वारा न्याय शास्त्र का प्रणयन किया गया। किंतु दोनों शास्त्र जो है प्रायशः समान तंत्र के रूप में इस जगत में ख्यात है, इसलिए कणाद शब्द से हम न्याय शास्त्रों को भी ग्रहण कर सकते हैं। केवल आचार्य के सिद्धांत के अनुसार हमारे न्याय शास्त्र में प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन आदि के भेद से 16 पदार्थ का विचार है एवं वैशेषिक सूत्रकार ने प्रथम सूत्र में अथातो धर्मम व्याख्यास्याम कह के फिर चतुर्थ सूत्र में धर्म विशेष प्रसूतात् द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय पदार्थानाम साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम तत्वज्ञाना निश्रेयसम ऐसा प्रयोग करते हैं। तो इन दोनों दर्शन का एक ही लक्ष्य है कि निश्रेयस अर्थात परम कल्याण की कैसे प्राप्ति होगी, उसके लिए पदार्थ तत्व ज्ञान से ही होगा, ऐसा ही विचार किया गया है। क्योंकि आज की जो समाज है वो बहुत सारे दुखों से प्रपीड़ित है। उन दुखों से उद्धार करने की इच्छा से ही महर्षियों ने अपने अपने सूत्र के माध्यम से अपनी समाज को एक सूत्र के रूप में उपस्थापित किया। इन सूत्रों के आधार पर यदि हम चलते रहेंगे तो शायद हमारे समाज में इस प्रकार विसंगतियाँ या परस्पर जो स्वीकात्रता है या परस्पर में जो विद्रोह है, परस्पर में जो लोलुपता है, वो पैदा न हो। इसीलिए शास्त्र वही करता है, प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम जेन जद उपदिश्यते तत्शास्त्रमिति प्रचक्षते। ये जो शास्त्र वचन है हमको अधर्म से निवृत्ति कराता है एवं धर्म की ओर प्रवृत्ति कराता है। तो इसे हम समाज को एक सुसंगठित समाज के रूप में निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार जब हम न्याय शास्त्र में 16 पदार्थ को देखते हैं, ये 16 पदार्थ वैशेषिक के जो 7 पदार्थ है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय एवं अभाव, इनमें ही अंतर्भाव हो जाते हैं। इसीलिए दोनों को हम समान तंत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। वर्तमान समाज में हम देखते हैं, हम लोग जो है प्रमाण के संदर्भ में जब न्याय दर्शन को देखते हैं तो 4 प्रकार के प्रमाण के रूप में हम प्राप्त करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। वहाँ पर प्रत्यक्ष की जो प्रक्रिया है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान को ही हम प्रत्यक्ष के रूप में स्वीकार करते हैं। और प्रत्यक्ष एवं आप्तोक्तः शब्द प्रमाणम, यथार्थ वक्ता के द्वारा उच्चरित जो शब्द है उसको प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। इन्हीं पर ही आश्रित जो है हमारा न्याय शास्त्र है, क्योंकि प्रत्यक्ष आगमाभ्याम इच्छितम न्याय शास्त्रम ये करके जो कहा गया
और आन्वीक्षिकी का अपर पर्याय जो है अनुमान शास्त्र है। उस अनुमान शास्त्र में भी हम लोग जो है स्वार्थ और परार्थ अनुमान को ज़्यादा प्राधान्य देते हैं, जिसमें हम जब देखते हैं कि स्वार्थानुमान तो हम स्वयं कर सकते हैं, किंतु दूसरों को यदि हम बोध करा देते हैं तो वही हमारा महत्व है। तो उसके लिए हम पंच अवय वाक्य का प्रयोग करते हैं। वस्तुतः वर्तमान समाज में जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की जो कल्पना है वो भी एक वैज्ञानिक स्थिति को परिदर्शित करता है, क्योंकि हमारे शास्त्र की जो परंपरा है इंद्रिय विषय के साथ पहुंचकर ही विषय का ही ग्रहण करता है। तो इंद्रिय और विषय के बीच में कोई ना कोई संबंध होगा। उन्हीं संबंध को हम लौकिक सन्निकर्ष या अलौकिक सन्निकर्ष के रूप में स्वीकार करते हैं। वो भी संयोग संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय विशेषण विशेष भाव एवं रूप में हम उसको स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार 6 सन्निकर्ष से हम वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं। किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब अनुमान की स्थिति देखते हैं, आज के हमारे जो न्यायालय की प्रक्रिया है वो पूरा हमारे न्यायशास्त्र पर आधारित है, क्योंकि वहाँ जब एक वकील रहते हैं और एक जज रहते हैं, व प्रतिपक्ष एवं उत्तर पक्ष के जो वकील होते हैं वो दोनों की तरफ से प्रस्ताव देते हैं। उन प्रस्ताव से मध्यस्थ जो जज होते हैं उनको वाक्यार्थ बोध होता है। तो कैसे होगा, उसके लिए न्यायशास्त्रकारों ने 5 अवयव वाक्य की कल्पना की है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय एवं निगमन। ये जो कल्पना है इसी पर ही हमारे विचार शैली चलता है। कैसे, यदि किसी आचार्य ने कहा पर्वतो वन्यमान, तो दूसरे ने वहाँ प्रश्न करेगा क्यों पर्वत बनने वाला है, तो उसके लिए हम हेतु देना पड़ेगा। बिना हेतु के हम कोई भी साध्य की सिद्धि पक्ष में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम हेतु देते हैं धूमात, अर्थात धूम जो है बन्नी से जन्य होता है, बन्नी से उत्पन्न होता है। उसके लिए आद्यंधन व गीली लकड़ी के संयोग से ही बन्नी से धूम की उत्पत्ति होती है, अर्थात धूम दर्शन है तो वहाँ पर पर्वत बनने वाला होगा। फिर प्रश्न उठता है धूम होने से पर्वत बनने वाला है, इसमें क्या प्रमाण है। उसके लिए हमको चलना पड़ता है, प्रत्यक्ष कहाँ है देखना पड़ता है। तो पाकशाला हमें मिलता है, जिसको हम मानस शब्द से कहते हैं। वहाँ पर हमको पूर्व दिवस में यत्र धूमा तत्र बन्नी इति साहचर्य नियम, अर्थात साहचर्य नियम जो व्याप्ति है, बन्नी का व्याप्य धूम है, क्योंकि धूम जो है कम देश में रहता है और बन्नी अधिक देश में रहता है। जैसे तप्तल हुआ पिंड में बन्नी तो है किंतु वहाँ धूम नहीं है, इसलिए बन्नी को हम व्यापक मानते हैं और धूम को व्याप्य मानते हैं। इनका जो साहचर्य है, सामानाधिकरण्य है, उसी संबंध का ज्ञात होने पर हम कहते हैं कि जो जो धूमवान सहसा बन्नीमान, ये उदाहरण वाक्य का हम प्रयोग करते हैं। और उसके बाद उपनय वाक्य देते हैं तथा चायम, अर्थात बन्नी व्याप्य जो धूम है वो पर्वत में है, तो उसे हमको क्या होता है, वहाँ पर उपनय वाक्य जन्य वाक्यार्थ पक्षधर्मता का ज्ञान होता है। फिर उसके बाद हम कंक्लूजन जिसको निगमन वाक्य देते हैं, उस निगमन वाक्य में आता है तस्मात् तथा, अर्थात धूमवत्वात् पर्वतो वन्यमान। इस प्रकार का हमको व मध्यस्थ को ज्ञान होता है। तब मध्यस्थ अंतिम में कंक्लूजन दे देता है, वही निगमन वाक्य प्रयोग करता है तस्मात् तथा धूमवत्वात् पर्वतो वन्यमान। तो ये जो प्रक्रिया है वह आधुनिक न्यायालय में, इसको यदि परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इससे हमारा शुद्धता की ओर हम जा सकते हैं। और आज देखते हैं हमारा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय, इसकी जो व्यवस्था है, अगर हम न्यायशास्त्र की, हमारे प्राचीन जो गौतमी उक्त न्यायशास्त्र की अवधारणा को हम ध्यान में रखें तो वहाँ पर हमें ये प्राप्त होगा जो पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्षा सत्व एवं अबाधितत्व, असत प्रतिपक्षी तत्व रूप जो 5 रूप विशिष्ट जो होते हैं वो हमारे अन्य व्यतिरेकी हेतु होते हैं। हमारे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था की विघटन क्यों हो रही है, क्योंकि हमने उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में कुछ ना कुछ हम कमजोरी छोड़ देते हैं। अगर न्यायशास्त्र परिप्रेक्ष्य में हम उसका विचार करें तो हमारे यहाँ जो हेतु है वो हेतु 3 प्रकार के होते हैं। एक हेतु होते हैं आपका अन्वय व्यतिरेकी, और एक होते हैं केवल अन्वयी, तीसरा होते हैं केवल व्यतिरेकी। अर्थात जिस हेतु में पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्षा सत्व, अबाधितत्व, असत प्रतिपक्षी तत्व रूप 5 रूप विशिष्ट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अन्वय व्यतिरेकी। और जो केवलान्वयी होता है, क्योंकि इदम वाच्यम ज्ञेयत्वाद इत्यादि स्थलों में वाच्यत्व जो है व प्रमेयत्व जो है, ज्ञेयत्व है, ये सर्वत्र रहते हैं, इसको हम केवलान्वयी के रूप में स्वीकार करते हैं। उनमें विपक्षा सत्व रूप हेतु प्राप्त नहीं होते हैं। और जिस प्रकार हमारा जो
व्यतिरेक व्याप्ति हैं उसका कोई अन्य दृष्टांत नहीं मिलता है, क्योंकि सभी पक्ष हो जाते हैं जीवत शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वादि इत्यादि स्थलों में। तो वहाँ व्यतिरेक मान अभावमूलक जो हम अनुमान करते हैं वहाँ पर हमारा सपक्ष सत्व नहीं होता है। तो इसका यदि हम निरक्षीय भाव से हम विचार करेंगे तो शायद इस प्रकार जो प्रकल्पना है व उच्च न्यायालय में जो कमजोरियाँ होती है वो सर्वोच्च न्यायालय के जो ट्रांसफर होता है ऐसी व्यवस्था नहीं होगी अगर हम शास्त्र के रीति से उसका विचार करें। एक तो ये पक्ष है। दूसरी पक्ष है हमारे यहाँ शास्त्र में जिसको हम एक हेत्वाभास के रूप में प्रकल्पना किए हैं। आजकल हम देखते हैं हमारे यहाँ धारा बहुत सारे लगते हैं। कोई व्यक्ति मद्यपान करता है, वही व्यक्ति यदि चोरी करता है, वही व्यक्ति यदि आपका किसी को मारपीट करता है तो इसके लिए हम तरह तरह की धारा लगाते हैं और धारा लगा के उसको अलग अलग केस फाइल करते हैं। किंतु अगर यदि हम हेत्वाभास की सिद्धांत को देखें, हेत्वाभास जो शास्त्र प्रतिपादित है उसमें भी हम दो प्रकार की व्युत्पत्ति करते हैं, हेतु आभास हेत्वाभास अर्थात हेतु दोष और हेतुबद्ध आभास अंत हेत्वाभास। इस प्रकार दुष्ट हेतु, ये दो प्रकार की स्थिति हम जब लाते हैं तो दुष्ट तो एक ही व्यक्ति है, शराब पीने वाला भी वही है और आपका जो है चोरी करने वाले भी मारपीट करने वाले भी तो एक ही व्यक्ति है, किंतु उसका दोष भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो भिन्न भिन्न अनुच्छेद के आधार पर हम उसको दोषी बनाते हैं। तो उसी प्रकार हमारे शास्त्र में भी 5 प्रकार की हेत्वाभास की प्रकल्पना है। यदि हम दुष्ट परक देखते हैं तो उसमें लिए हमारा जब सूत्रकार की संप्रदाय है तो वहाँ लिखते हैं सभ्य विचार विरुद्ध प्रकरण समा साध्य समा कालातीता पंच हेत्वाभाषा, ऐसा गौतम जी हमारा बताते हैं। फिर उसी को लेकर भाषा परिच्छेद इत्यादियों में भी अनेकांतो विरुद्धश्चाप्य सिद्ध प्रतिपक्षितः कालात्तया पदिष्टच्च हेत्वाभाषास्तु पंचधा, इस प्रकार की व्युत्पत्ति वहाँ पर भी हमको प्राप्त होते हैं। तो इससे ये तो दुष्ट हेतु परक हुए। दोष परक जब हम लेते हैं तो उसमें भी हमको 5 मिलते हैं। एक तो है आपका व्यभिचार, दूसरा है विरोध, तीसरा जो है आपका असिद्धि, चौथा जो है सत्प्रतिपक्ष, 5वां जो है बाधित। तो वहाँ पर भी भिन्न भिन्न लक्षण से उसको बताया गया है। तो ऐसे जो दोष होंगे वो दोषवत्ता दुष्टत्व होते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था और या अर्थात हेतु में दोष का उद्भावन करना और दोष को वारण करके यदि हम उसका परीक्षण करेंगे तो शायद हमें न्यायालय की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में भी हमें बहुत सारे मजबूती होगी और जिससे हम क्या करेंगे, जो दोष से युक्त नहीं है ऐसे व्यक्ति का भी हम पुनर्मूल्यांकन व उसको उचित न्याय हम प्रदान करने में समर्थ होंगे। तो ऐसी व्यवस्था भी हमारे न्याय शास्त्र में है। तो ये भी वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता बहुत है, क्योंकि हम भी देख आ रहे हैं कि न्याय आज के युग में न्यायालय भी हमारे शास्त्र में जो संप्रदाय हैं, शास्त्र में जो संप्रदाय के द्वारा जो लौकिक न्याय का प्रवृत्ति की गई है उस न्याय को लेकर भी विचार करने का प्रयास हमारे अदालत में हो रहा है। ये भी हमारे एक न्याय शास्त्र के लिए बहुत उपयोगी है। तीसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, वर्तमान संदर्भ में हम मीडिया की प्रकल्पना करते हैं। ये मीडिया की प्रकल्पना आई कहाँ से? अगर देखा जाए ये मीडिया की प्रकल्पना जो है ये वस्तुतः न्याय शास्त्र में है। कैसे है? क्योंकि न्याय में जब 16 पदार्थ की हम बात करते हैं, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल जाति, निग्रह स्थान की बात करते हैं तो उसमें हमको 3 पदार्थ ऐसे मिलते हैं, वाद, जल्प, वितंडा, जिसको हम कथा के रूप में स्वीकार करते हैं। तो जब कथा के रूप में आता है तो उसी को लेकर परवर्ती आचार्य भासर्वज्ञ इत्यादि जो है इन कथा को 2 भागों से बांटते हैं। यद्यपि सूत्रकार में 3 है तो उसमें जो वाद कथा होती है वो तत्व को बुभुत्सो कथा वाद है, अर्थात तत्व की जानने की इच्छा से जो कथा कही जाती है उसको तो हम वाद कथा कहते हैं, जिस पर हम वहाँ पर वाद विवाद की कोई लाभ, ख्याति, पराजय, हानि, लाभ किसी की कोई आकांक्षा ही नहीं रहती है। वहाँ हमारा दृष्टि एक ही रहता है, हमारे सम्मुख जो कोई छात्र हो, कोई अध्यापक हो, कोई व्यक्ति हो, उस व्यक्ति विशेष तक हमारे शास्त्र में जो तत्व है उनमें कोई वाद विवाद न करते हुए उनको उस तत्व का ज्ञान हो जाए, उन तत्व ज्ञान से वो आगे निश्रेष की ओर प्रस्थान करे। ये तो एक बात है। तो और जो जल्प कथा है उन जल्प कथा को हम क्या करते हैं, जो पूर्ववर्ती में पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष की जो बात आती है, अर्थात पूर्व पक्ष कहता है फिर उत्तर पक्ष उसका समाधान देता है। तो जहाँ पर लाभ पराजय की आकांक्षा से युक्त हो
ऐसी कथा जो होती है, अर्थात हम ख्याति चाहिए, हमें लाभ चाहिए, हमेशा जो उच्चा आकांक्षा रख के दूसरों को पराजित करने की जो बात होती है, तो ऐसी जगह पर जो कथा होती है उसको हम जल्प कथा कहते हैं, जहां पर हम कहते हैं परपक्ष प्रतिषेध पुरस्सरम स्वपक्ष स्थापनम। तीसरी जो कथा होती है वितंडा कथा होती है। तो वितंडा कथा में क्या होती है, आप भी जो कह रहे हैं वो गलत है, दूसरा भी जो पक्ष कह रहा है वो भी गलत है, अपना मत क्या है, तो अपना मत पक्ष कुछ है ही नहीं, जैसे हम स्वपक्ष स्थापना हीनो वितंडा। तो इस प्रकार जो 3 प्रकार की कथा आती है, इन कथाओं को अगर यदि हम देखें, हमारे शास्त्र के पटल में हम रखें, तो हमें 2 कथा मिलती है, एक वितरागी कथा और एक बीजिगीषु कथा। तो वितरागी कथा तो ठीक है भाई, जहाँ पर राग द्वेष कोई हमारा आकांक्षा ही नहीं रहता है, तो ऐसी जो कथा होती है तो वो तो वितरागी कथा होती है। किंतु जब बीजिगीषु कथा की बात आती है तो वहाँ विजय प्राप्त करने की इच्छा होती है। इस कथा में हमें 4 अंग की बात आती है, 6 अंग की बात है, आचार्यों में मतभेद है। तो वहाँ पर क्या स्थिति होती है, एक आपका पक्ष होंगे, एक सपक्ष के व्यक्ति रहेंगे और एक प्रासनिक रहेंगे और एक आपका जो रहेंगे वो है सभापति। तो आज की मीडिया में भी वही स्थिति है, एक प्रतिपक्ष, एक पक्ष के और एक प्रासनिक रहेंगे, और मीडिया के जो है हम सभापति के रूप में हम कोई विशिष्ट व्यक्ति को बैठाते हैं या किसी के रूप में हम उपस्थित करते हैं, और जो आपका प्रासनिक होता है वो एंकर ही उसका प्रश्न कर देता है। तो इस प्रकार की जो हमारी व्यवस्था है, इसी व्यवस्था से हमें लगता है कि आज की जो मीडिया की संकल्पना है वो पहले हमारे न्याय शास्त्र में ही था। हाँ, ये बात है कि हमें लगता है कि हमें शास्त्र जो परंपरा में जो विदित है, उस विदित परंपरा को हम स्वीकार न करते हुए उसको आधुनिक रूप में हम व्यवस्थित कर दिए, इसीलिए वह समाज के सामने प्रतिष्ठित हो गया। किंतु उसकी जो मूल उद्देश्य है, उस मूल उद्देश्य व मूल भावना तो हमारे शास्त्र में निहित है, हम उसको ग्रहण करने में कभी प्रयास नहीं किया। ये हमारी सामने विसंगतियाँ हैं। हाँ, आज के समाज में हमारे संस्कृत के विद्वान के लिए ये भी बहुत चिंतनीय विषय है, हमारे शास्त्र में जो जो तत्व हैं उन तत्वों को हम समाज के सामने प्रतिष्ठापित करें। इसके बाद जब हम आते हैं और जो पदार्थ हैं, ये सबकी मूल में जो हमारा निश्रेष चाहिए, उस निश्रेष माने मोक्ष चाहिए, जिससे हमको आत्यंतिक दुख निवृत्ति हो। दुख के संदर्भ में भी जब हम आते हैं, हम लोग आजकल जो है ज़्यादा अर्थ के उपार्जन में हम लगे रहते हैं। क्या वो अर्थ यथार्थ है? नहीं है, क्योंकि ये जो विषय वासना है यही हमारा मिथ्या ज्ञान का कारण बनता है। इसको हम कैसे निवारण करें, तो इसीलिए हमारे न्याय शास्त्रों में जो है कहा गया है, आपके यहाँ जो है दुख जो है 21 प्रकार की दुख हैं, षड ज्ञान, षड इंद्रिय, षड विषय, सुख दुख और शरीर। इस प्रकार हमने जो है 21 प्रकार की दुख की बात की है। तो उनमें भी हमको देखना है भाई, जो अनुकूल वेदनीय होता है वो तो सुख होता है, जो प्रतिकूल वेदनीय होता है उसको तो हम दुख कहते हैं। तो फिर ये दुख के अंतर्गत सुख को कैसे ग्रहण किया, तब उसके लिए हमारे शास्त्रकारों ने विचार किया कि नहीं, आपने जिस सुख की बात कर रहे हैं वो सुख सांसारिक सुख है, और सांसारिक सुख भी दुख ही है। जैसे उदाहरण के दृष्टि में हम कह सकते हैं, जो चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए किंतु मूग रुचि के चलते हम उस चीज़ को खा लेते हैं, परवर्ती काल में वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। तो ये भी आपका सुख तो लग रहा है खाने के समय, किंतु वो बाद में जाकर आपका दुख में परिवर्तित हो जा रहा है। तो ऐसी दशा को भी हम दुख के अंतर्गत लेते हैं। और दूसरी बात है, हमारी जो श्रुति परंपरा है, उन श्रुति परंपरा को भी आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। कितने वैज्ञानिक स्थिति में उन्होंने बताया कि भैया हमको शाब्दबोध जो होता है, उन शाब्दबोध के लिए भी हमने जो 8 प्रकार के नियम बना दिए, अर्थात शक्ति का ग्राहक जो है 8 प्रकार हैं। तो उसके लिए शास्त्रकारों ने लिखा है, शक्तिग्रहम व्याकरण उपमान कोश आप्तवाक्यात् व्यवहारतश्च वाक्य से शेषाद विवृते वदंती सान्निध्यता सिद्ध पदस्य वृद्धा। तो इस प्रकार जो शक्तिग्रह की व्यवस्था है, उन शक्तिग्रह में हमको क्या होता है, हमें पता नहीं चलता है कृष्ण किसे कहते हैं व विष्णु किसे कहते हैं। तो इस प्रकार बात को हम अमर कोश से जानते हैं, जो कृष्ण है वही वासुदेव है, वही हमारे विष्णु हैं। तो ये अमर कोश से भी हमको शक्तिग्रह हो जाता है। जहाँ पर हमने गच्छति इत्यादि वाक्य प्रयोग करते हैं, तो गम धातु का क्या अर्थ है, ती का क्या अर्थ है, उसको हम व्याकरण से हमको ग्रहण हो जाता है। उसी प्रकार देखा जाए, सभी शक्ति ग्राहक में हमारा मुख्य जो है वो है आपका व्यवहार है। केवल कैसे हम देखते हैं, क्योंकि घर में हम बच्चों को सिखाने से पहले वो सीख जाता है। कैसे ना, माता पिता का जो व्यवहार होता है, उसी व्यवहार से वो धीरे धीरे शक्ति ग्रह करने लगता है। जैसे हम लोग आजकल बच्चों को पढ़ाने के समय हम लौकिक उदाहरण देते हैं, बेटा कौवा क लिखो, मछली म लिखो, लड्डू ल लिखो, तो वो लिख देता है कमल।
तो ये हुआ कैसे? तो उसको हम कमल का चित्र दिखाते हैं तो कॉलेज आता है, क्योंकि उसको स्मृति पटल में वो आ जाता है, व्यवहार हम कराते हैं। उसी प्रकार एक दिन हम बैठे हैं, हम बाहर से आते हैं, तो हम अगर जल लाने की हम किसी को बोलते हैं तो वो जब पानी लेके हमारे पास आता है तो ग्लास से लाता है या बोतल से लाता है, तो बालक जो है, बच्चे जो है, बगल में बैठ के देखता है कि एक जल कहने से ये चीज़ है, बोतल करने से, आप ग्लास करने से ये चीज़ है, वो उससे अवधारण करता है। फिर दूसरे दिन उसी व्यवधान से वो स्वयं व्यवहार से वो स्वयं ही उसके प्रवृत्त हो जाता है। तो ये जो व्यवहार की जो हमारा शक्ति ग्रह की व्यवस्था है, ये अत्यंत वैज्ञानिक एवं वर्तमान समाज में बहुत उपादेय। क्योंकि आपको एक चीज़ हम दृष्टांत के में सामने रख सकते हैं, जब कंप्यूटर या संगणक जिसको हम कहते हैं, वो जब पैदा नहीं हुआ था तो क्या संगणक जब बाहर आया तो उसका एक नाम दिया गया। तो आज उसी व्यवहार से हम भारत के बाहर हो चाहे भारत में हो, उसको हम संगणक के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इसी प्रकार जो नामकरण की भी जो प्रक्रिया है, वहाँ भी देखिए आपका श्रुति शास्त्र से अनुमोदित है। हम लोग बच्चे का नामकरण करते हैं, राम हो, जदू हो, कोई भी हम नामकरण करते हैं, तो ये नामकरण तो पिता करते हैं, किंतु पिताजी करने पर भी वहाँ भी श्रुति परंपरा हमारा कहता है, बताती है श्रुति कि आपका जो नामकरण होता है वो ईश्वर इच्छा बल से होगा। कैसे होगा? तो एकादशे हनि व द्वादशे हनि पिता नाम कुरियात, अर्थात 11वें दिन में अथवा 12वें दिन में पाठभेद मिलते हैं तो हमको नामकरण करना संस्कार पिताजी को करना चाहिए बच्चे का। तो ये भी जो संस्कार है, ये संस्कार ही हमारे शास्त्र ही आपको आप तक पहुंचाता है। फिर भी हम शास्त्र की उपेक्षा इसीलिए कर देते हैं क्योंकि आज हम अर्थ ललुपता में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। समाज में किस तरह हम किसी का अपहरण कर लें, ये जो मानसिकता है, ये निषिद्ध कौन करेगा? ये हमारा शास्त्र ही कर सकता है। इसी के चलते आज जो है आतंकवाद हो व पर्यावरण का हम उत्पीड़न कर रहे हैं, ये हमारी आकांक्षा के अनुरूप हो रहा है। यदि हम शास्त्र से संबंधित हो जाए, शायद ऐसी दशा हमारे सामने नहीं आएंगे। उसी प्रकार और भी चीज़ हम जब देखते हैं, वहाँ पर भी जो है वाक्यार्थ बोध के संदर्भ में, वहाँ पर भी नैयायिकों का और मीमांसकों का और आपका वैयाकरण का बहुत सारे मतभेद होता है। फिर भी हम सूक्ष्माति सूक्ष्म चीज़ों को वहाँ पर समाज के सामने उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। ये भी एक शास्त्रकारों का, न्याय शास्त्र का जो अवधारणा है, ये भी अत्यंत आज के समाज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत उपादेय है। हमें प्रकृति से इतना ही लेना चाहिए जितना हमें आवश्यक हो। उसके आगे यदि हम लेना शुरू कर देंगे व उससे ज़्यादा लेना शुरू करेंगे तो शायद हमारी संतुलन जो है बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना है, शास्त्र अनुमोदित चीज़ को ही हमको ग्रहण करना चाहिए, शास्त्र से विरुद्ध चीज़ों का हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम तो कहते हैं श्रुति विहित कर्मजन्य जो है धर्म है और श्रुति निषिद्ध कर्मजन्य जो होता है वो अधर्म होता है। इसीलिए हमको श्रुति से प्रतिपादित जो है उसी के अनुसार हमको चलना चाहिए। यदि हम उसी के अनुसार चलेंगे तो सामाजिक व्यवस्था संतुलित रहेगा, उसमें कोई असंतुलित की कोई भावना हमें हमारे मन में व हमारे आने वाले पीढ़ी के मन में उद्भावन ही नहीं होगा। इसीलिए न्याय शास्त्र को यद्यपि हम सारे 18 विद्याओं को हम लेते हैं, उसमें भी हम न्याय शास्त्र को इसीलिए हम श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि वो प्रदीप सर्व विद्यानाम, उपाय सर्वकर्मणाम, आश्रय सर्वधर्माणाम, शाश्वत अन्निखिकी मता, अर्थात समस्त विद्याओं की प्रदीपभूत जो विद्या है वो विद्या आपका जो है न्याय शास्त्र है, और समस्त कर्मों के उपायभूत जो शास्त्र है वो भी न्याय शास्त्र है, और जो है समस्त धर्म का आश्रय भी हमारी न्याय विद्या है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, साक्षात हमारे अर्थशास्त्र के जो मर्मज्ञ विद्वान थे आचार्य कौटिल्य, उन्होंने ही ये प्रतिपादन अपने अर्थशास्त्र में किया है। इसीलिए शास्त्रकारों ने जो वाक्य प्रयोग किया है उस वाक्य का कोई ना कोई स्वारस्य है, वो भी आज के समाज के लिए अत्यंत उपादेय है। और दूसरी बात और भी चिंतन किया जाए, हमारे जो शास्त्र हैं उन शास्त्र का जो परंपरा है वो बहुत लंबायमान परंपरा है। आज के समाज में हम कार्यकारणवाद की जो बात करते हैं और विशेषतः हमारे शास्त्र में गुरुत्व माध्याकर्षण की जो परंपरा है वैशेषिक दर्शन में, उसको हमने स्वीकार नहीं किया, किंतु हमने न्यूटन थ्योरी को कंठस्थ करने का प्रयास किया। आद्य पतना असमवायी कारणम गुरुत्वम, जो हमारा महर्षि कणाद जी का जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को हमने परित्याग करके आज के समाज में हम दौड़ रहे हैं। और भी देखा जाए,
हमारे जो कार्यकालवाद है, हमने आजकल क्या करते हैं, कोई भी साइकिल इत्यादि निर्माण करते हैं उसके लिए हमको 3 कारण चाहिए, पार्ट्स, फिटिंग और फीडर्स। पार्ट्स जो होते हैं अवयव होते हैं। जैसे हमने कोई घड़ा बा कोई कपड़ा उत्पन्न करते हैं तो किससे पैदा होता है, उसके लिए हम तंतु से कपड़े की उत्पत्ति करते हैं। तो तंतु जो है हमारा पार्ट्स है, किंतु तंतु एक आपके घर में रहे हमारे घर में रहे उससे तो ये नहीं होगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक असमवायी कारण तंतु संयोग को मानना पड़ता है, और तंतु से कपड़े को बनाने वाले जो जुलाहा होते हैं व तंती होते हैं उसको हम निमित्त कारण करते हैं। और परमाणु से हमारे जगत की जो सृष्टि प्रक्रिया है ये भी वर्तमान समाज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत उपादेय है। और हमारे जो राजस्थान संस्कृत अकादमी के तरफ से ये विशिष्ट व्याख्यान का जो प्रकल्प है उनका मैं सराहना करता हूँ। उनका एक ही सोच है, हमारे शास्त्र में निहित तत्वों को समाज के परिप्रेक्ष्य में जन समाज तक कैसे पहुंचाया जाए, इसी प्रकार जो चिंतन कर रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करते हुए, मुझे अवसर दिए, मैं उनको प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। नमो नमः।